Hello students, welcome to G3 online classes of accounts. In the last video we discussed about the calculation of interest on drawings. Now we will be discussing about the calculation of interest on capital. That means there are different provisions regarding interest on capital. At the starting of the chapter we discussed that in absence of partnership deed, अगर partnership deed silent है, कुछ भी आपका mention नहीं है interest on capital के regarding, तो interest on capital partners को नहीं देंगे. Silent है तो no interest on capital will be allowed to partners. Okay, so in different cases there are different provisions. First case is when partnership agreement is silent about interest on capital. जब partnership deed silent है आपकी, तो मैंने पहले भी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, no interest on capital will be allowed on capital. पार्टनर्स ने चाहे कितनी ही कैपिटल लगा रखी है, उनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. किस केस में? जब आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है. सेकेंड केस है आपका व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. उसके भी दो केसेस हैं हमारे, लेकिन साइलेंट है कि हम उसे चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे. राइट, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ पे क्या था, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर डिस्कस किया था केस. देन बोथ दीज थिंग्स वर कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. राइट, सो दीज वर शोन इन P&L account rather than in P&L appropriation account, because interest rent paid to partner and interest on partners loan, these were considered as charge against profit. That means हमें देना ही है, we have to charge whether they are profits or not. So that means अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ पे चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो क्या क्या केसेस होंगे हमारे. फर्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed only when there is profit. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब हमारा प्रॉफिट होगा. फर्स्ट केस है अगर लॉस होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को. अगर हमारे लॉसेज हैं, P&L अकाउंट से लॉस आ रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. When profit before interest is equal to or more than amount of interest, that means हमारे पास sufficient profit है, दैट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है उससे उसके इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है और उन प्रॉफिट्स में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं. थर्ड केस है व्हेन प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ. दैट मीन्स वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स to pay interest on capital. We are having some profits but not sufficient profits to pay the interest on capital. That means as for example हमें 10,000 का interest on capital पे करना है, लेकिन profit हमारे पास 5,000 के हैं, तो हम कितना interest on capital पे कर सकते हैं? up to 5,000. तो हम जितना profit है सिर्फ उतनी restriction तक हम interest on capital पे कर सकते हैं. Right, so when the profits before interest is less than the interest itself, so interest on capital will be allowed up to the amount of profit. जितने amount तक हमारे पास profit है उतने amount तक हम interest on capital यहाँ पर pay करेंगे. So these were the three cases when interest on capital, when the partnership deed is silent regarding considering interest on capital as charge or appropriation. interest on partnership deed agreement कहता है कि interest on capital दिया जाएगा, लेकिन ये mention नहीं है कि interest on capital को charge मानेंगे, appropriation मानेंगे. तो ये तीन cases इस तरह से हम deal करेंगे. थर्ड केस है when partnership agreement provides for treating interest on capital as charge. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे, तो चार्ज अगर मानी जाती है कोई भी चीज़, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट आए हैं या लॉसेज आए हैं, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, चाहे हमारे प्रॉफिट्स सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर लॉसेज ही क्यों ना आ रहे हों. उस केस में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे. चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है? चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे हमारे पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं या नहीं है. एप्रोप्रिएशन का मतलब है दैट एक्सपेंस विल बी ओनली बी पेड ओनली व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी फर्म पार्टनर्स को पे कर पाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. So moving on to 35th illustration. In 35th illustration, what is given to you? There are two partners A and B. Ratio is 3:2. कैपिटल उनकी कितनी है? 2 लाख और 1 लाख.
हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दिखाना है जब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस आपका क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट हमें कितने गिवन है 8%, राइट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नो। So first of all, while preparing P&L appropriation account, what you have to do is, first of all, transfer your profit. Profit is 50,000. Profit 50,000 आपको given है question में. It is given here that 50,000 profit है and partnership deed is silent regarding interest on capital. So this profit itself will be distributed between the partners and no interest on capital will be given to partners. Why? Because partnership deed is silent. सेकेंड केस इज इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, साइलेंट नहीं है, 8% की रेट से। हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं 50,000, 8% की रेट से 2 लाख पर और 1 लाख पर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा कितना आएगा, 8 2 16, ए का आएगा हमारा 16,000 और बी का हमारा आएगा 8,000, राइट। वी आर हैविंग प्रॉफिट्स ऑफ, so in the second case losses are given to you, losses of 50,000 is given to you, not profit. So if there are losses and it is not mentioned whether we are considering interest on capital as charge or appropriation, so no interest on capital will be given because there are losses in the firm. So first of all, transfer your losses 50,000 and distribute these losses between the partners, right. In third case, we are having profits of 50,000 and interest on capital we are going to pay is 16,000 and plus 8,000, that is 24,000. That means जो interest on capital हमें देना है वो है 24,000 and profits हमारे पास है 50,000. तो obvious है कि हम इस पोजीशन के अंदर हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, right. So 50,000 is your profit. Interest on capital will be paid to the partner because it is given in the third case that पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, प्रॉफिट्स हमारे पास 50,000 के हैं, तो 24,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचता है 26,000. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इन थर्ड केस. इन फोर्थ केस इट इज गिवन दैट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमने देखा था टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बन रहा था 24,000, ए और बी दोनों का टोटल, और फोर्थ केस में गिवन है कि प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं 15,000 के, राइट. दैट मीन्स प्रॉफिट्स आर लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 24,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 15,000 के हैं, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड अप टू 15,000. हमारे पास 15,000 हैं तो 15,000 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर सकते हैं. सो सी इन द फोर्थ केस, ये केस हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर. हमें पे करना था 24,000 और 8,000, तो 24:8 रेशियो हमारी कितनी बनेगी यहां पर 2:1, राइट. तो 2:1 की रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर देंगे और कितने प्रॉफिट्स, अप टू 15,000 के प्रॉफिट्स. तो फिफ्थ केस है आपका. फिफ्थ केस इज if partnership deed provides for interest on capital even if it involves the firm in loss. ये कहती है कि चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ क्या मान रहे हैं, चार्ज. तो चार्ज मान रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे. हालांकि प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं 15,000 के हैं, 15,000 के हैं, फिर भी हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे क्योंकि हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान रहे हैं, चार्ज, एप्रोप्रिएशन नहीं मान रहे हैं. तो 15,000 तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, बल्कि क्या देना है, पूरा 24,000, up to 24,000 we have to pay interest on capital. So these were the different cases of interest on capital. Next is your 36th illustration. This you have to try yourself. Same is the case in this question also. Moving on to 37th illustration. It is given Jay and Vijay, they are two partners. Capitals were 80,000 and 50,000. Ratio were 3:2. पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% की रेट से मिलेगा और फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है 7,800.
आपको दिखाना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको शो करना है। प्रॉफिट्स हमारे पास हमने देखा है 7800 है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बनता है। जय का हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बनता है 7200 और विजय का हमारा बनता है 4500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फॉर्म को पे करना है दैट इज योर 11,700। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट्स हमारे पास कम है, दैट इज 7800 के हैं, तो इसी रेशियो में दैट इज 72:45 की रेशियो में इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये केस आपका कौन सा है कि जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। सेम केसेस हैं बिल्कुल आपके।